सिलसिला तकरीर की दूसरी कड़ी फ़ज़ीलतुश शेख हज़रतुल अल्लाम अबू तुफ़ैल अनवारुल हक़ नदवी ख़ादिमुत तदरीस जामिया हाज़ा हैं। मैं मौसूफ़ से कहूँगा कि आप आएँ और हम सामीन को अपने मवाज़ हसना से महजूज़ करें। डाइस पर अनवारुल हक़ और नदवी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा।
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लाइक कद्र सदर इजलास काबिल तब्जील नाज़िम जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमा इकराम, दूर दराज से आए हुए सामईन इज़ाम और पर्दानशी माएँ और बहनें, जामिया सलफिया के इस सालाना इजलास में जिस उन्वान को मैंने चुना है वो है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमें कायनात की तमाम तर चीज़ों से बढ़कर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व उल्फत होनी चाहिए। और ये हमारा ईमान का जुज़ है, हिस्सा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें बेपनाह मोहब्बत करना ये तकमील ईमान की दलील है। इसके बगैर कोई भी शख्स मुकम्मल और काबिल मोमिन नहीं हो सकता है। सवाल ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बेपनाह मोहब्बत क्यों करें, और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बढ़कर महबूब क्यों है? इसका जवाब इब्न तैमिया अलैहि रहमा ने दिया है और कहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों की नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना और उनसे शफ़क़त रखना इसलिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिने कायनात हैं। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सरवरे कौनैन हैं। आप ही की ज़ात से हमें और आपको इस्लाम मिला है, और वही वो ज़ात है जिस पर ईमान लाकर हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं, जन्नत के हकदार बन सकते हैं, और अज़ाब इलाही से हमें नजात मिल सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे लिए बेपाया मोहब्बत करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे लिए ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। चुनांचे बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, रावी हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ऐ लोगो, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं उनके नज़दीक, उनके बाप से भी ज़्यादा, उनकी औलाद से भी ज़्यादा और कायनात के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊं। पता ये चला कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत करना तकमील ईमान की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई शख्स दिलो जान से
मोहब्बत नहीं करता है आप पर, अगर वो अपनी ज़ात को निशावर नहीं कर देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत व मोहब्बत में अगर अपने आप को मिटा नहीं देता है, अपने आप को दीवाना की हद तक वो नहीं पहुंचा देता है, तो उसका ईमान खतरा है, उसके ईमान के अंदर कमी है, उसके ईमान के अंदर खामी है, उसका ईमान नामुकम्मल है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस हद तक मोहब्बत करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें किस मेयार की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत नंबर 24 के अंदर इरशाद फरमाया और कहा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ऐ नबी आप कह दो, ऐ लोगो, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीबियां और तुम्हारे तमाम रिश्तेदार, तुम्हारे तमाम खानदान के लोग, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल, वो ज़रो जवाहिरात, वो माल के अंबार जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाई है, जो तुमने बहुत ही मेहनत से जमा करके रखा है, वह तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और तुम्हारे वो बिजनेस, तुम्हारी वो फैक्ट्री, तुम्हारा वो कारोबार जिसे तुम्हें नुकसान होने का खतरा है, वह मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम्हारी पसंदीदा रहाइश गाहें, तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तुम्हारी हवेलियां, तुम्हारे बड़ी बड़ी कोठियां जिसमें तुम रहते हो, जिसमें तुम बुदबाश इख्तियार करते हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये तीनों चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इन तीन चीज़ों में तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तुम अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यार करते हो, अगर तुम अपने माँ बाप को, अगर तुम अपने बीवी से, अगर तुम ख़ानदान वालों से, अगर तुम माल से, अगर तुम कारोबार से, तिजारत से, और तुम अपने खुशनुमा बिल्डिंगों से, आलीशान बिल्डिंगों से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से भी ज़्यादा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे, तुम फासिक बन जाओगे। फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, ऐ लोगों, तो तुम इंतज़ार करो अल्लाह के अम्र का, यानी अल्लाह के अजाब का। अल्लाह का अजाब तुम पर टूट पड़ेगा, और अल्लाह ताला फासिक कौम को कभी हिदायत नहीं देता। तो क्या इस आयत का ये मतलब है कि इंसान अपने बाप दादा से, अपनी औलाद से, और अपने बीवियों से, अपने भाइयों से, और अपने ख़ानदान वालों से, और अपने मालो मता और कारोबार और तिजारत और खूबसूरत रहाइश गाहों से क्या मोहब्बत न करें? नहीं, इन चीज़ों से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला इससे मना नहीं करता है। ये तो इंसान की फितरी चीज़ है कि इंसान को इन 8 चीज़ों के ऊपर मोहब्बत हो जाती है, इंसान इन चीज़ों में मोहब्बत करने लगता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मतलूब यह है, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से ये कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, कभी तुम्हारी मोहब्बत मेरी और रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए, कभी कायनात के अंदर ऐसा भी मामला आ जाए कि एक तरफ औलाद का मामला हो, एक तरफ तुम्हारी बीवी हो, एक तरफ तुम्हारे ख़ानदान वाले हो, और एक तरफ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से अगर तुम इन चीज़ों पर मोहब्बत करोगे तो तुम मोमिन नहीं रह सकते हो, तुम फासिक हो जाओगे। तो इस हद तक हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, यहाँ तक कि जब तक हम
अपनी जान से भी ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ला अंता हब्बु इलैया इल्ला मिन नफ्स मिन कुल्li शैइन इल्ला मिन नफ्सी। ये अल्लाह के रसूल, कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा आप महबूब है, लेकिन अब मेरी जान से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के इजहार मोहब्बत को सुना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उमर सुन लो, जब तक तुम मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम कामिल मोमिन हो नहीं सकते हो। उस वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान को भी आप पर फिदा करने को तैयार हूँ। ये अल्लाह के रसूल, अपनी जान को भी आप पर निछावर करने को तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, ऐ उमर, अब तुम कामिल मोमिन हुए, अपनी जान से भी ज्यादा अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है और अपनी मोहब्बत का तुम इकरार कर रहे हो, अब तुम कामिल मोमिन हुए, इससे पहले तुम कामिल मोमिन नहीं थे। और आप तारीख के औराक को पलट के देखिए कि सहाबा अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए सफर कर रहे हैं। आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, दोनों रास्ते में चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं, कभी दाएं चलने लगते हैं, कभी बाएं चलने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस चाल को देखकर ताज्जुब करते हैं, पूछते हैं, अबू बकर क्या माजरा है, क्या बात है कि तुम कभी मेरे आगे चल रहे हो, कभी पीछे चल रहे हो, कभी दाएं चल रहे हो, कभी बाएं चल रहे हो। अल्लाह के रसूल, आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन चुकी है, पूरी दुनिया आपके खून की प्यासी है। ए अल्लाह के रसूल, मैं चल रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर ही ख्याल आता है जब कि आगे कोई छुपकर आपको हमला कर देगा। मुझे ख्याल आता है कि कोई आपका दुश्मन आगे ताक में बैठा हुआ है, कहीं आप पर छुप कर के तीर न चला दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आगे आ जाता हूँ, फिर कुछ दूर चला जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कि कोई पीछे से तीर आकर के आपको ना लग जाए, आप पर ना वार कर जाए, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, फिर कुछ दूर में चला जाता हूँ। मुझे फिर ख्याल आता है कि कोई दाएं से आप पर यलगार ना कर दे, कोई बाएं से आप पर हमला ना कर दे। अल्लाह के रसूल, इसलिए मैं कभी दाएं चलने लगता हूँ, कभी बाएं चलने लगता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जज्बा मोहब्बत को देखा तो कहा कि ऐ अबू बकर, क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी जान बच जाए और तुम्हारी जान चली जाए? क्या तुम मुझ पर अपनी जान को निछावर करने को तैयार हो, इसलिए सब कुछ कर रहे हो अबू बकर? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ई वल्लदी बासका बिल हक, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यही ख्वाहिश है कि अबू बकर की जान चल जाए लेकिन आपकी जान बच जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए कि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देना गवारा करते थे। हिजरत का वक्त है, मक्का से मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे हैं। हिजरत वाली शब में आप अपने बिस्तर में हजरत अली से कहते हैं कि अली, तुम मेरे बिस्तर में, मेरी ख्वाबगाह में आज तुम सो जाओ। और देखो, मक्का के बहुत सारे लोगों की अमानतें पड़ी हुई हैं, उन अमानतों को तुम चुका देना, उसके बाद तुम फिर मदीना चले आना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में आज सोना खतरे से खाली नहीं है। नबी कायनात के बिस्तर में सोना गोया के मौत को दावत देना है।
गोया के मौत को बुला लेना है। उसके बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में लेट जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में सो जाते हैं, अपनी जान का कोई परवाह नहीं करते हैं कि मेरी जान चली जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से बहुत से वाक़यात तारीख की किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो सहाबा अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि कायनात की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और जब तक हम अपनी जान से भी ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम कामिल मोमिन हो नहीं सकते। ऐसा भी मरहला आया है कि कभी सहाबा के सामने बाप आ जाता है तो बाप के सर को कलम कर देते हैं। जंग बदर का मौका है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े तमतराक से तलवार को फिजाओं में लहराते हुए मैदान बदर में दाखिल होते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह भले निडर और बेबाक किस्म के सहाबी थे। उनकी इज्जत में एक आदमी आ रहा है, बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि कतरा के निकल जाए वो आदमी, लेकिन अबू उबैदा के जद में एक आदमी आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर देते हैं। वो कौन आदमी है पता है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के खुद बाप हैं। हजरत अबू उबैदा के बाप जंग बदर में उनके सामने आते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं कि एक तरफ बाप की शफ़क़त है और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। नबी कायनात की मोहब्बत पर अपने बाप की शफ़क़त को मिटा देते हैं, अपनी तलवार से अपने ही बाप के सर को तन से जुदा कर देते हैं। ये जज्बा और ये वलवला सहाबा के दिलों के अंदर था। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा भी मौका आता है कि सहाबा अपने माँ की जान चली जाए इसकी परवाह नहीं करते थे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी माँ खाना पीना छोड़ देती है। अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली थी। कहा बेटा अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को नहीं चुने, भूख हड़ताल कर देती है, खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन चला आता है, हजरत साद की माँ भूख प्यास से नटाल हो जाती है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ रहता है। सहाबा हजरत साद को ताना देते हैं और कहते हैं साद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो। क्या तुम अपने माँ को देख करके तरस नहीं खाते हो? क्या तुम अपने माँ के चेहरे को देख कर तुम्हें कुछ भी प्यार नहीं आता है, तुम्हें रहम नहीं आता है? ऐ साद क्या तुम अपने हर धर्मी की वजह से अपने माँ को अपने हाथ से कत्ल कर डालोगे? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि तीसरा दिन हो गया है, उनकी माँ खाना पीना नहीं कर रही है। हजरत साद अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं या उम्मा, ऐ मेरी माँ तालमीना तुम जान लो, लव अन्ना लके मियातुन नफ्सिन, अगर तुम्हारे सीने के अंदर एक जान नहीं, अगर 100 जान भी हो और एक जान अगर तुम्हारी निकल जाए, बाल्फाज दिगर यूं कह लीजिए कि ऐ मेरी माँ तुम एक मेरी माँ हो, तुम जैसी अगर 100 माएँ भी अगर मर जाए, 100 माँ की जान भी अगर चली जाए, माँ तरक तो दीनी, मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता हूँ। इनशीती फकुली व इनशीती ला ताकुली, तुम्हारी मर्जी, तुम खाओ तो चाहो तो तुम खाओ, तुम चाहो तो ना खाओ, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात है कि सहाबा अपने माँ उनकी चली जाए, माँ की मौत हो रही है, माँ को कुर्बान करने पर तैयार है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बेवफाई करने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसान मोहब्बत करेगा तो क्या मिलेगा उसे, उसका सिला क्या है, यह भी सुनते जाइए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक साहबी आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी बताओ, मा आदत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी करके रखी है?
वो साहबी कहते अल्लाह के रसूल, मैंने क़यामत के लिए ज़्यादा नमाज़ें, ज़्यादा रोज़ा, ज़्यादा सदका तो नहीं करके रखा है, लेकिन एक चीज़ है, एक तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली है। इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह उसके रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी को बशारत सुनाई और कहा, अंतमा मन अहबबता, ऐ मेरे साहबी, तुम उसी के साथ जन्नत में रहोगे जिसके साथ तुमने मोहब्बत किया है। यानी मेरे साथ तुमने मोहब्बत किया है, अल्लाह के साथ मोहब्बत किया है, तो जन्नत में भी तुम मेरे साथ रहोगे। इतना बड़ा सिला, इतनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की। एक और भी फजीलत सुनते जाइए। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरबार रिसालत में हाजिर हुए हैं। देखा कि उनका रंग उड़ा हुआ है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके तबीयत के अंदर बड़ी परेशानी को देखकर अल्लाह के रसूल पूछते हैं, क्या सौबान बताओ, तुम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, तुम्हारा चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी बीवी से भी ज्यादा, मैं अपने औलाद से भी ज्यादा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं घर के अंदर होता हूँ, अपने बाल बच्चों के साथ होता हूँ, खुश खुर्रम होता हूँ, अचानक आपकी याद आ जाती है, आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अल्लाह के रसूल, मैं सब्र नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास चला आता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ तो आंखों को ठंडक मिल जाती है, मेरा कलेजा जो है, कलेजे को सुकून मिल जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल, ज़करतु मौती व मौतका, अल्लाह के नबी, मैं अपनी मौत को याद करता हूँ और आपकी मौत को याद करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, रुफ़ीत मअन नबिय्यीन, तो आप नबियों के साथ बुलंद बाला दर्जात में फाइज होंगे। व इन दखलतुल जन्नत खशीदो अल्लाह अराका, अल्लाह के नबी, अगर मैं जन्नत के अंदर अल्लाह के फजल करम से दाखिल भी हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गम कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल, मुझे खौफ खाया जा रहा है कि वहाँ भी आपको देख सकूँ या ना देख सकूँ, इसलिए कि जन्नत के किस गोशे में मुझे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश थे। आपके लब में जुम्बिश नहीं आई थी कि जिब्राइल आमीन आसमान से वही ले आते और कहते हैं, मैं युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो कल क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम व इकराम किया है। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, वो नबियों के साथ होंगे, वो सिद्दीकों के साथ होंगे, वो शहीदों के साथ होंगे और वो नेककार लोगों के साथ होंगे। और इन लोगों की सोबत बहुत ही अच्छी है, इन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही बेहतर है। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का सिला इतना बड़ा है कि कल क़यामत के दिन उन्हें जो मकाम मिलेगा नबियों के साथ, सिद्दीक़ों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ और नेककार लोगों के साथ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये सिर्फ ज़बानी दावे पर नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई मोहब्बत करता है तो फिर चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी करे, आपकी इताअत भी करे। इसलिए कि जो किसी से मोहब्बत करता है तो उसके महबूब की हर अदा को वो अपनाने की कोशिश करता है, उसके महबूब की हर अदा उसे अच्छी लगती है, उसकी सूरत भी अच्छी लगती है, उसकी सीरत भी अच्छी लगती है, उसका किरदार भी अच्छा लगता है, उसका गुफ्तार भी अच्छा लगता है, उसकी नशिस्त अच्छी लगती है, उसकी बर्खास्त अच्छी लगती है, अलगर्ज उसकी हर अदा अच्छी लगती है। मेरे प्यारे साथियों, हम ज़बानी दावा करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आ जाए तो हम खड़े होकर दरूद भेज दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए तो सिर्फ अंगूठी को चूम ले। इसका नाम जो है मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि मोहब्बत रसूल तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आ जाए और पूरी दुनिया आपके खिलाफ उतर जाए तो आप अपने सर को कटा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आप छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने अपने गर्दन को कटाया है, अपनी जान को निछावर किया है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं छोड़ा है। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और कहा जाता है एक सख्त दिल, एक संग दिल काफिर आता है, बर्शी को उसके कलेजे पे मारता है और कहता है कि बताओ खुबैब,
तुम्हारी जगह अगर मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती और तुम्हें छोड़ दिया जाता। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, ऐ बुज़दिलो सुनो, ऐ काफिरो, ऐ मुश्रिको सुनो कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैर में अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो खुबैब इसे भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है, और तुम कहते हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी जगह पर सूली पर लटका दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा किया करते थे। शराब पीने के आदी थे, वो शराब पिया करते थे। अचानक जब हुर्मते शराब की आयत नाजिल हो जाती है, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब पिला रहे हैं, शराब का दौर चल रहा है। इतने में एक मुनादी लगाने वाला आदमी आता और कहता है, लोगों शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हो चुकी है, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, साहबा शराब को साहबा तो वो थे जो अपने लब में अपने मुंह तक लिए हुए थे, वो भी गिलास को फेंक देते हैं। बाज साहबा मटकों को तोड़ करके मदीने के गलियों में शराब जो है वो बहा देते हैं। बना अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।